हर सुबह करोड़ों लोग एक ही रिचुअल फॉलो करते हैं, लेट्स ग्रैब अ स्टारबक्स। लेकिन सवाल यह है, ये एडिक्शन आया कहां से? जो कॉफी लोग घर में फ्री में बनाते थे, आज उसके लिए 400 रुपए क्यों दे रहे हैं? और कॉफी का टेस्ट दुनिया में हर जगह अलग होता है, फिर भी लोग स्टारबक्स के पीछे इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? स्टारबक्स एडिक्शन, द साइकोलॉजी यू नेवर नोटिस्ड। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी नॉन अल्कोहलिक एडिक्शन है, स्टारबक्स। लेकिन एडिक्शन कॉफी की नहीं है, एडिक्शन है आइडेंटिटी, रिचुअल और बिलोंगिंग की। लोग को लगता है वो कॉफी पीने जा रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में वो डोपामिन, हैबिट लूप और कंफर्ट मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं। ये एडिक्शन इतनी डीप है कि रिसेशन हो, इन्फ्लेशन हो, स्टारबक्स की सेल्स फिर भी ग्रो करती रहती हैं। तो प्रॉब्लम ये है, ऐसे क्या किया स्टारबक्स ने कि दुनिया को धीरे धीरे एक रिचुअल का एडिक्ट बना दिया, बिना लोगों को पता चले। ये मिस्ट्री शुरू होती है एक अजीब ट्रूथ से। इटली, कॉफी का बर्थ प्लेस, यहां स्टारबक्स को फेल होना चाहिए था। चाइना, जहां ट्रेडिशनली चाय पी जाती है, यहां कॉफी कल्चर जीरो थे। मिडिल ईस्ट, जहां टेस्ट प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। बट गेस व्हाट, स्टारबक्स हर जगह अडैप्ट हुआ और फिर भी अपनी ग्लोबल आइडेंटिटी नहीं खोई। मिस्ट्री ये नहीं है कि लोग कॉफी पसंद करते हैं, मिस्ट्री ये है कि लोग स्टारबक्स के फीलिंग के एडिक्ट बन गए। बिकॉज इट वॉज नेवर अबाउट कॉफी, इट वॉज अबाउट कंडीशनिंग। कॉफी की हिस्ट्री शुरू होती है 1600s के ऑटोमन एम्पायर से। कॉफी हाउसेस थे स्कूल्स ऑफ द वाइज। कॉफी थी इंटेलेक्चुअल रिबेलियन, नॉट अ ड्रिंक। फास्ट फॉरवर्ड टू 1971, सियाटल में 3 फ्रेंड्स ने खोली एक छोटी सी दुकान, स्टारबक्स। मिशन सिंपल, हाई क्वालिटी बीन्स अमेरिका तक पहुंचाना। तब तक अमेरिका में लोग पीते थे चीप इंस्टेंट कॉफी। देन केम द मैन हु चेंज्ड एवरीथिंग, हावर्ड शुल्ट्ज। 1983 में इटली के मिलान में उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, पीपल वर नॉट ड्रिंकिंग कॉफी, दे वर ड्रिंकिंग कम्युनिटी। उन्होंने डिसाइड किया, स्टारबक्स विल नॉट सेल कॉफी, Starbucks will sell a lifestyle, and that decision created a $100+ billion empire. So let's talk about how Starbucks actually engineered addiction. They basically use something called habit loop engineering. You know, cue, routine, reward. The cue is that iconic green logo and the aroma that just hits you as soon as you walk in. The routine? Well, you order, hear your name called out, and then take that first sip. The reward? It's the warmth, that feeling of identity, and honestly, a little hit of dopamine. This daily ritual, it's kind of like addiction, just disguised as productivity. Now, when it comes to lifestyle marketing, Starbucks ने कॉफी को एक आइडेंटिटी सिंबल बना दिया. A cup in your hand basically says, I'm modern, I'm productive, I belong. And you know, their localization strategy is actually super smart. हर कंट्री के टेस्ट के हिसाब से ड्रिंक्स मिलते हैं. Japan gets matcha, India has masala chai fusion, China gets red bean, Middle East has dates, and Latin America enjoys dulce de leche. एक ब्रांड but local craving. Then there's the third place strategy. होम और ऑफिस के बीच एक सेफ जोन क्रिएट करते हैं. वार्म लाइटिंग, जैज, वुडन इंटीरियर्स, all of this adds up to instant emotional security. ये कंफर्ट ही लोगों को वापस खींच कर लाता है. And finally, aroma engineering. Machines are placed in such a way कि अरोमा बाहर तक जाए. Aroma becomes a memory and happiness trigger. ये addictive है. And yeah, it's actually scientifically proven addictive. So, limited time drinks? They're like a total scarcity dopamine hit. Take the pumpkin spice latte for example. It alone pulls in over $1 billion in revenue. And you know, limited doesn't just mean seasonal. Limited actually means it's a straight up dopamine magnet. Now, let's talk about the name on cup trick. Sometimes those wrong names are intentional. They turn into social media memes, which is basically free global marketing, and it gives you this whole personalized illusion. Add in those warm tones, the slow jazz, and of course, the free Wi-Fi. All of it is totally engineered to make you stay longer. And, well, buy more. The 2008 recession almost destroyed Starbucks. Over 700 stores had to shut down. But then, Howard Schultz made a comeback. There was this one-day nationwide shutdown. 7,100 stores closed for staff retraining. The signal was pretty clear. We returned to coffee purity. Then came expansion into China, India, and the UAE. While the US was struggling, the rest of the world was rising. And then the mobile ordering revolution. Today, the Starbucks app is actually one of America's top 3 payment systems. Honestly, this comeback became a classic business textbook case study. Starbucks actually showed the world that addiction isn't really about the product. It's about the ritual. It's about identity. It's about comfort. It's about emotion. So, the lesson is, if you want to build a business, don't just sell a product. Sell a feeling. Sell a habit. Sell a story. If this video has, changed your perspective even a little, then the next time you pick up a coffee, just think, am I really tasting the coffee? Or am I sipping on a carefully designed habit? And hey, if you want the next breakdown on another giant, just type next in the comments.